कर लै जिंदगी आई करके इकरार भजन कर लै आई जवानी जिंदगी तेरा माया नाल प्यार आई जवानी आई जवानी जिंदगी तेरा माया नाल प्यार नाम जप लै जिंदगी आई करके इकरार नाम जप लै आया बुढ़ापा जिंदगी दिल्ली काया ने हार आया बुढ़ापा भजन कर लै सिमरन कर लै जिंदगी आई करके इकरार नाम जप लै भजन कर लै सिमरन कर लै जिंदगी आई करके इकरार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हथां नां जोड़ी जोड़ी संगतां नूं पुछदी मेल दा मेल रंगी कार गुरां दी हथां नां जोड़ी जोड़ी संगतां नूं पुछदी केड़े तां मेल रंगी कार गुरां दी अधी अधी राती पहरेगा ताड़ेगा उस वेले लंघ गई तारे गुरानी हथां तां जोड़ी जोड़ी संगतां नूं पुछदी केड़े तां मेल रंगी कार गुरां दी भजन दे वेले सुनियां रहिंदियां उस वेले रंग जांदी कार गुरां दी भजन दे वेले सुनियां रहिंदियां उस वेले रंग जांदी कार गुरां दी
एकादशी है। आज की एकादशी का नाम रमा एकादशी और कार्तिक महीना है, कत्तक का महीना है। बोलो हरे कृष्णा। कत्तक किस्मत भली उन्होंने जिन्होंने सिमरन किया है वो तो अमर जगत हो गए, जिन्होंने भजन किया है। राम नाम का अमृत प्याला पर कै कदी न पीता है। मोती राम कुसुम प्यारे सारा जन्म अकाल ही कीता है। कत करो संतां दी संगत, यह है नफा जिंदगानी दा। दिन दिन उम्र घटती जाती, क्या है मान जवानी दा। गुरां दे भजन बिना ना बेदी कोई इस प्राणी दा। एक दिन ऐसा आना बंदिया भूत नहीं लंघना पानी दा। बोलो हरे कृष्णा। कार्तिक मास की रमा काशी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। करती हूँ तुम्हारा तप में स्वीकार करो शाम। मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो शाम। बेड़ा पार करो शाम। हो मेरे श्याम, हो मेरे भगवान, हो मेरे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याण में एकादशी होती है वह रमा के नाम से प्रख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकंद नाम से प्रख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्प्रतिज्ञा थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के जहाँ नदियों में श्री चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके जहाँ दशमी के दिन आने पर समुद्र नगर में टिलोरा पिटवाया जाता था कि आज एकादशी का दिन है, कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। जय डंके की घोषणा सुनाकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के कारण पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक आहार नहीं करने वाले। करने पाते, फिर मनुष्य एकादशी दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके
शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आई। जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में असक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखगानी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राण हो गया। राजा मुचकंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, रमा नाम के काशी के व्रत के प्रभाव से शोभन चंद्र मंदाचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कबीर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकंद के नगर में सोम शर्मा नाम से बख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय दुष्येष सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कर्मशः अपने ससुर राजा मुचकंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल मंगल है, जहां से अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विविध नगर हरे कृष्णा किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की काशी है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण जैसे मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि ये नगर सदा स्थिर हो जाए। आप मुचकंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा को सारा वृतांत कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हरे कृष्ण, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, हे ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने भक्त के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन,
चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से स्थिर रहते। अपनी प्रिय पत्नी को आज देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में पढ़कर अपने प्रियतम से जय प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए गए हैं और उनमें मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से जयनगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे निर्श्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से भूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर रहने लगे। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का महात्म सुनाया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान है। एकादशी सब नोटों को पूर्ण करने वाली है। काशी मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बतला दिया। जैसे ही कृष्ण पक्ष की काशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की काशी है। उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध तो सफेद ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की काशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह भी सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आज एकादशी का नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी की कथा आपने सुनी है कि मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी कन्या थी चंद्रभागा, उसका नाम था, और उस कन्या का विवाह हो गया। उसके पति का नाम शोभन था और मुचकंद नाम का जो राजा था वो काशी का व्रत करता था। उसकी रानी भी करती थी, उसका परिवार भी करता था, उसकी प्रजा भी करती थी। जितनी भी प्रजा है सब एकादशी का व्रत करती थी। कोई उस दिन घोड़े, पशु, पक्षी भी पूजन नहीं करते थे एकादशी के दिन। बोलो हरे कृष्ण। तो ब्याह होया, नमा नमे प्रोणा करी आया। दुआ दिन काशी थी, फिर ढोरा फेरिया गया कि वे कालों काशी है, सारे ने व्रत रखना है। तो एक ढोरे की बात ज्वाई ने भी सुनी और वो अपनी धर्मपत्नी चंद्रभागा से कहने लगा कि मैं तो कभी व्रत रखा ही नहीं, ना मैंने काशी का पता है।
इस करके मैं व्रत नहीं रख सकता। तो कहने लगी कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि अपने घर में चले जाओ, वहां भोजन कर लेना, अपने जो भी करना कर लेना। दूसरी बात यह है कि अगर आप जहां पर भोजन करोगे तो सारे लोग कहेंगे ऐसी बात रखे हुए है प्रसाद छक रहा, तो कई प्रकार के लोग होते हैं। आप अपने घर में जाकर के फिर आ जाना है। तो उसने कहा, उसके पति ने, कि मैंने एकादशी की महिमा सुनी है, बात तो कभी रखा नहीं। एकादशी की बड़ी भारी महिमा होती है, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आज औखे सौखे होकर रखे ही नहीं, और 12 महीने रोटियां खाते रहे। रोटियां खाकर भी क्या बनाया, और एक दिन ना ही खाती। डॉक्टर भी कह दे वह तेन बुखार है, जे तैं रोटी खाधी तो होर हो जाना, भी राशि छाटे ही देंगे। तो एकादशी के व्रत के दिन एक दिन अन्न नहीं खाता तो कोई बात नहीं, वो चीज़ा छुट्टी। काश का व्रत औखे तो औखा भी है, सौखे तो सौखा भी है। औखा इन्ना कि पानी का पुगलना पीना नहीं है, सौखा इन्ना कि जो मर्जी खुशी प्रसाद अन्न ना खाओ, फल खा लो, दूध पी लो, दही खा लो। संघाड़े का आटा, बर्तन के आटे की रोटी बन जाती, वो एक टाइम खा सकते हैं। और ये तो उसने व्रत रख लिया, अरे उसने व्रत रख लिया। तो रात में बड़ी भूख लगी, उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो फिर वो तो भगवान के धाम चला गया। मतलब उनको ऐसे तो डेथ हुई, उसे श्री होर मिल गया और उसको एक राज मिल गया। हिमालय मंदराचल पर्वत पर उसको नगर मिला, एकादशी के बाद का फल। वहां का वो राजा बन गया। उस देश का, उस शहर का एक पंडित, जो उन्होंने ही पंडित था, मुचकंद राजा था। वो किसी तीर्थ यात्रा करते करते गए तो वो उस नगर में गए। उसे राजा ने ज्वाई में देखा तो देख करके हैरान हो गया, तो मर गया हुआ था। एक कितना होया तो उसने कहा कि उधर से थोड़े पांच में मर गया, लेकिन मैं जीदा ही है। ऐ देखो एकादशी के व्रत का फल देखो कि ऐ मेरे को क्या क्या प्राप्त हुआ। और मेरी पत्नी चंद्रभागा जो है उनको कह देना कि ये नगर मतलब स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो आप उनको कहना कि इसका कोई उपाय करें। तो उस पंडित जी ने आकर के दस्या। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे को वहां ले चलो। तो पंडित जी वहां ले गए। उन्होंने रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस नगर को सदा अटल कर दिया। और तो ये एकादशी के व्रत की कथा है, रमा एकादशी। आज की काशी का नाम है रमा एकादशी और कृष्ण पक्ष है और कर्तक का महीना है। महात्म चल रहा है कर्तक का है। और अगली काशी जी है 15 दिन की है, 16 की फिर संक्रांत है। और हुण थोड़े समय बाद सारी संगत नूं इजाजत दी जा रही है। मुड़ के फिर 10 साढ़े 10 बजे फिर शुरू हो जाएगा सत्संग। हरे